हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रो रीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी लगन के बारे में और 6 लगन के बारे में भी, 6 राशियों के बारे में भी आपको बताया। अब बाकी की 6 राशियों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा में आगे बढ़ते हुए लगन के बारे में हमने जैसे आपको पहले बताया था, तो आप वो लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे तुला लगन के बारे में। तुला यानी कि शुक्र की राशि है, वायु तत्व राशि है, चर राशि है, पश्चिम दिशा है और अंग इसके प्राइवेट पार्ट्स गुप्तांग देखे जाते हैं और रंग इसका सफेद है। ये लोग, इनका चेहरा सुंदर होता है, देखने में सुंदर होते हैं, सुंदर नेत्र होते हैं, दांतों में इनके थोड़ा सा गैप होता है और भोगी होते हैं ये काफी। इनका चित्त जो है चंचल रहता है, जिसकी वजह से ये काफी मतलब भोगी होते हैं, परिस्थिति में आसक्त रहते हैं या होते हैं। कभी कभी ये डरपोक भी होते हैं, विद्वान होते हैं और अनेक कलाओं के द्वारा अपने जीवन का यापन करते हैं। इनको काफी कलाओं में रुचि होती है, तो जिस तरह से अपना ये करियर ऑप्शन उस तरीके से अपनाते हैं। अपने स्त्री धन और संपदा भूमि का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐश्वर्यशाली जीवन जीने वाले होते हैं और इनकी संतुलन की शक्ति बड़ी ही गजब की होती है। क्योंकि जैसा कि राशि है तुला, तो इसमें संतुलन बनाए, अपने लाइफ में संतुलन बना करके रखते हैं। निगेटिव पॉइंट इनके ये हैं कि ये ईर्ष्यालु होते हैं, घमंडी होते हैं और अति धूर्त होते हैं, या फिर आप मास्टरमाइंड कह सकते हो, इस तरह से ये होते हैं। तो अगली राशि की बात करते हैं हम, वो है वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिक लगन वाले। इसके स्वामी है मंगल, जल तत्व राशि है, स्थिर राशि है, ब्राह्मण जाति है, उत्तर दिशा है और अंग इसका होता है पीठ या एनस। तो इस लगन के जातक जो है वो स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं और परिश्रमी होते हैं। तो अपने हार्ड वर्क से और लगन से ये महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर लेते हैं, काफी संपन्न होते हैं और इनका जो बचपन होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं बीतता है। लेकिन ये लोग काफी साहसी होते हैं और कर्मठ भी होते हैं। विषम परिस्थितियों से भी पार पाने की इनमें क्षमता होती है। ये लोग चुपचाप तेज गति से आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों में से हैं। इसका चिन्ह बिच्छू है, जैसे कि बिच्छू के करीब 32 नेत्र होते हैं अपने पूरे शरीर में। तो उसी प्रकार ये व्यक्ति भी वस्तु को या स्थिति को जो का अवलोकन करते हैं, यानी कि हर तरीके से करते हैं, हर एंगल से करते हैं, बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो अपने लिए सही होता है उसी को ग्रहण करते हैं। तो ये शीघ्र ही बदला लेने वाले भी होते हैं, जैसे कि बिच्छू होता है कि डंक मारता है, उसमें ये जरा सी भी देरी नहीं करते। अगर इन्होंने किसी को छेड़ दिया तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं। इनका पूर्वार्ध जो है साधारण होता है, लेकिन उत्तरार्ध जो है वो इनका काफी अच्छा होता है, शानदार होता है। ये पूरे प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति होते हैं या बन जाते हैं। तो ये वृश्चिक लगन वालों का इस तरीके से इनका चरित्र होता है। अब बात करते हैं धनु लगन वालों की। धनु राशि जिसका की स्वामी होते हैं गुरु, अग्नि तत्व राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है, पूर्व की दिशा है मानी गई है, इसकी क्षत्रिय जाति है और अंग इनका थाइज होती है, यानी कि जांघें होती हैं। ये लोग पीत वर्ण के होते हैं, यानी कि गेहूं रंग के होते हैं और बड़ी बड़ी इनकी आंखें होती हैं, ऊंचा मस्तक होता है, गाल फूले हुए होते हैं इनके और तथा बुद्धिजीवी होते हैं। इनको मतलब ज्ञान की काफी अभिलाषा होती है और अध्ययन अध्यापन में इनकी काफी रुचि होती है और इसी से रिलेटेड कार्य भी करना चाहते हैं या इन्हीं कार्यों में इनका इंटरेस्ट होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, स्वस्थ बलवान होते हैं और करुणामयी और मर्यादित होते हैं। ये अपनी बुद्धिमत्ता या नॉलेज के थ्रू ही सक्सेस पाते हैं और धन ऐश्वर्य वैभव व सुख संसाधनों को अर्जित कर लेते हैं। ये आदर्शवादी भी होते हैं और आध्यात्मिक भी
होते हैं और इसी अपने आदर्शों और आध्यात्मिकता के बल पर ये भौतिक सुख संसाधनों का भी उपभोग करते हैं या प्राप्त कर पाते हैं। ये किसी की ईर्ष्या किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखते हैं। मित्रों और बंधुओं के साथ ये काफी अच्छा व्यवहार रखते हैं। ये उनके प्रिय होते हैं, आदरणीय होते हैं और उदार होते हैं, दानशील होते हैं, तेजस्वी महत्वाकांक्षी होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं और आनंद पूर्वक सुखों का उपभोग करते हैं। तो अब बात करते हैं हम अगली लगन यानी कि मकर लगन। मकर राशि जिसके के स्वामी शनि होते हैं। पृथ्वी तत्व राशि है, चर राशि है, दक्षिण दिशा है, वैश्य जाति है इसकी। इसके अंग में घुटने आते हैं और सौम्य स्वभाव है। रंग इसका नीला या आसमानी है। ये लोग थोड़े सांवले रंग के होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है, पैनी आंखें होती हैं, वह शरीर से ये पतले होते हैं, फुर्तीले होते हैं, लंबे कद के होते हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव के भी कभी कभी इन्हें देखा जाता है। वैसे ये अक्सर शांत स्वभाव के होते हैं, उत्साही भी होते हैं। क्रोध इन्हें धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे ही जाता है। इनका क्रोध बहुत जल्दी शांत नहीं होता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी के थ्रू ही अपने भाग्य का निर्माण ये खुद करते हैं। वैसे अधिकतर इस लगन के लोग जो है जैसे हमने बताया कि शांत होते हैं, तो उदार प्रकृति के होते हैं, दूसरों की हेल्प बहुत करना चाहते हैं और लोगों से प्रेम रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं और विचारशील भी होते हैं, गंभीर होते हैं, काफी कभी कभी उदासीन भी होते हैं, जिससे ये सुख दुख के का समभाव से अपना महसूस करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। विद्वान होते हैं और इंटेलिजेंस से ही अपनी धन वैभव सुख प्राप्त करते हैं। संगीत में भी इनका काफी इंटरेस्ट रहता है। इसमें भी ये काफी अपना करियर बना सकते हैं या फिर काफी इनकी रुचि होती है गीत संगीत में। अब बात करते हैं कुंभ लगन के बारे में। तो कुंभ लगन यानी कि कुंभ राशि इस आपके लगन में पड़ती है, जिसका कि स्वामी शनि होता है। वायु तत्व राशि है, स्थिर राशि है, पश्चिम दिशा है और शूद्र जाति है और इसका अंग में आते हैं पैर। क्रूर स्वभाव होती है। रंग इसका नीला, काला या आसमानी होता है। मीडियम हाइट के होते हैं ये लोग। ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, गंभीर वाणी बोलने वाले होते हैं, गोल सिर होता है, वह नाक चौड़ी होती है, फूले हुए इनके नथुने होते हैं या गोल होते हैं, तोन इनकी थोड़ी सी बाहर होती है, निकली हुई होती है। ये विचारशील होते हैं, शांत चित्त होते हैं। कुंभ यानी की घड़ा, तो जैसे कि घड़ा होता है उसी की आकृति गोल होती है। तो वाणी भी वैसी इनके मतलब वाणी भी इनकी गंभीर होती है, यानी ऊपर से तो ये आपको साधारण लगेंगे, लेकिन ये इनके अंदर काफी कुछ भरा हुआ होता है। वाणी इनकी गंभीर होती है और गहरी होती है। बाहरी दिखावा इनको काफी पसंद होता है, चाहे भीतर से ये खोखले हों। ये रहस्यवादी होते हैं काफी, इनके अंदर ऐसी चीजें काफी भरी हुई होती हैं। स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं, चंचल होते हैं। पर्सनैलिटी इनकी अट्रैक्टिव होती है, जिससे ये अन्य लोगों को भी प्रभावित कर लेते हैं। ये पुराने रीति रिवाजों को कम मानते हैं। अध्ययन व परिश्रम से ये शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करते हैं और समाज में मान सम्मान और धन ऐश्वर्य व भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। अब बात करते हैं मीन लगन की, जिनके की लगन में मीन राशि पड़ रही है, जिसका की स्वामी होता है गुरु। जल तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है, उत्तर दिशा है इसकी, ब्राह्मण जाति है और अंग इसके चरण होते हैं यानी पैर होते हैं और रंग इसका पीला होता है। ये लोग गौरवर्ण होते हैं यानी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है इनका। मछली के समान इनके नेत्र होते हैं, सुंदर और आकर्षक होते हैं। ललाट इनका यानी माथा इनका चौड़ा होता है, बड़ा सिर होता है और हाइट इनकी अच्छी लंबी होती है। तेजस्वी होते हैं, दयालु होते हैं, दानशील होते हैं, सौम्य होते हैं और विद्वान, बुद्धिमान, नवीन विचार वाले होते हैं। ये सामाजिक लोगों को भी ये काफी प्रभावित व आकर्षित करने वाले होते हैं। नेचर लवर होते हैं ये, काफी प्रेम में बहुत सरल व सहज होते हैं, देखने में स्वस्थ, सुंदर
और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, विनम्र व्यवहार होता है, साहित्य एवं कला में भी इनकी काफ़ी इंटरेस्ट होता है और बचपन में इनके थोड़ा संघर्ष रहता है, परंतु युवावस्था में ये सुख साधन और वैभव की प्राप्ति कर लेते हैं। शांतिपूर्वक से ये सब चीज़ों को ये भोगते हैं। धार्मिक होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी ये करते रहते हैं या करवाते रहते हैं। निगेटिव बात जो है इनकी ये है कि ये दूसरों की भलाई के लिए व कार्य सिद्धि के लिए स्वयं को खतरे में डाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी 12 राशियाँ पूरी हुई। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर विश्राम देंगे और आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।